दोस्तों क्या आप भी वीकेंड पे अपने टाइम पास करने के लिए कसिनो वगैरह यूज करते हैं? क्या आप भी कसिनो में जाते हैं, कोई अमाउंट को बेट करते हैं या टोकन वगैरह परचेज करके वहां पे गेम खेलते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों ये रूल आपके लिए ही है। आपको पता होना चाहिए कि कसिनो के अंदर उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब किस अमाउंट के ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज किया जाता है। ठीक है, रूल नंबर 31C उसी के लिए बात करता है। दोस्तों इसमें बोला क्या गया है कि जब आप कोई भी कसिनो के अंदर आप कोई टोकन परचेज करते हैं या चिप्स परचेज करते हैं, वाउचर परचेज करते हैं उस कसिनो में गेम खेलने के लिए, जहां पे आप उस टोकन के थ्रू बेट लगा सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे यह बोलता है कि जो भी अमाउंट आपने पे किया है उन टोकन चिप्स या वाउचर को परचेज करने के लिए, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसके ऊपर कसिनो ओनर आपसे जीएसटी चार्ज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई अमाउंट वापिस कर दिया है कसिनो ओनर को, जितने की चिप्स या टोकन आप यूज नहीं कर पाए उस गेम को खेलने के लिए, तो वो अमाउंट कभी भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं होगा। मीन अगर आपने 1000 रुपए के टोकन खरीदे हैं और आपने सिर्फ 800 रुपए के टोकन यूज करे और 200 रुपए के टोकन आपने वापस कर दिए कसिनो में, तो वो 200 रुपए की जो वैल्यू है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू से कम नहीं होगी। मीन आपको जीएसटी पूरे 1000 रुपए के ऊपर देना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कसिनो में कोई भी टोकन यूज करके कोई अमाउंट जीत लिया है और आपने उस जीते हुए अमाउंट को फर्दर कोई टोकन चिप्स या वाउचर परचेज करने के लिए आपने वापस कसिनो में दिया और वहां से खरीदे, तो वो जो एक्शनेबल क्लेम का अमाउंट है, जो आपने जीती हुई राशि अपने उस टोकन चिप्स या वाउचर को परचेज करने के लिए लगाई, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाती। ठीक है, ऐसी ही रोचक तथ्य जीएसटी के जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल है सिंपल टैक्स विद सीए दिनेश। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें एंड कोई क्वेरी हो तो मुझको कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।